ଏ ଆବାଜର ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ଭିତରେ ମିଠା ବାବାର ସ୍ମୃତି ଆତ୍ମାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନେଇ ଦେଉଛି, ଆତ୍ମାକୁ ପାୱାରଫୁଲ ବନେଇ ଦେଉଛି, ସବୁ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛି। ମାନେ କିନ୍ତୁ ବାବାକୁ ମନେ ପକେଇବା ସହଜ ନା କଷ୍ଟ ଅଟେ? କ'ଣ କହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଉଣୀ? ଦିନ ସାରା ବାବାର ୟାଦ ରହୁଛି ଆମର। ଆକାଂକ୍ଷା ଭଉଣୀ, ଆଜି ବାବା एक्यूरेट मन पकड़ा कହୁଛନ୍ତି। जो प्रकार बाबा को मन पकाउछन्ते यथार्थ हो पारे न हो पारे, किंतु एक्यूरेट स्मृति पाई एक्यूरेट बाबार परिचय दरकार। बिना परिचय रे आमे बाबा को यथार्थ रूप रे मन पकई पारिबा। आज बाबा निजर परिचय को जमती एक्यूरेटली क्लियर करछन्ते पिल्ला मन का सामने। आज आमे मूल्य आधार रे सुनेबा। आज तारीख होचे 19 मई 2026 रो मूल्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव, चलते फिरते उड़ते बैठते यह अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। बाबा फर्स्ट रो पिल्ला मन को वरदान दे देले कोटा आत्म अभिमानी भव। ताले हमर उन्नति को प्रकार हबो ताजे बाबा के लिए चालिकी बोलिकी उठिकी बसिकी बाबा के लिए पिल्ला मन अभ्यास कर। कौन अभ्यास करेबे? मो आत्मा ताले हमर उन्नति हो पारिबो। प्रश्न है, बाबा की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? बाबार यथार्थ स्मृति एक्यूरेट स्मृति को पिला मन को बुद्धि रे रही पारिबो। कौन कहबो? गंगा भाई? हाँ बाबा, तो बाबा के ही जिन बच्चों ने बाबा को एक्यूरेट जाना है, जो पिला माने बाबा को यथार्थ रूप रे जानी छन, से माने यथार्थ रूप रे मने पकई परिबे ना ना। ताले हमें बाबा को जानी छनते ना ना जान छनते। कई बच्चे कहते बिंदु को भला कैसे याद करे? केते पिल्ला को बाबा को मन पकेवा मुश्किल हो जाउछ। कौन का भाबुचंदे बाबा तो ज्योतिर्बिंदु केमिति बाबा को मन पकेब? बाबा तो मने आका पड़ुन एमती। तो बाबा के भक्ति में तो अखंड ज्योति समझकर याद करते रहे। अभी तो बिंदी केकर मूंझ जाते हैं। जिते भक्ति रे थिले भगवान को कौन कहते? हजार सूर्य ठार मध्य तेजमय रूप अखंड ज्योति रूप अटे। एठी जेतरे बाबा को चिन्हवा स्टार्ट कले, बाबार रूप को जानिले, बाबा ज्योतिर्बिंदु, तो केते पिला याद रे झाउली जाउछन्ते ना केमिति बाबा को मन पकेबे। तो बाबा के इसलिए पहले पहले यह निश्चय हो कि बाबा अखंड ज्योति नहीं है। आज बाबा को बार बार पिला में निश्चय कर बाबार रूप केमती कर? बाबा के लिए मु अखंड ज्योति रूप नाई, वो तो अति सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। दुनिया रे मध्य समुद्र आधार कोटा समानता, जोड़ी समानता नहीं जोड़ी समुद्र करना। बापा बहुत बड़ ही थिबो और पिलाटा छोट ही थिबो,
ତାହେଲେ ସମାନତା ଆସୁନି, ତ ସେଠି ସମ୍ବନ୍ଧ ତିଆରି ହେବ। ତ ବାବା ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ସମାନତା ଆଧାରରେ ବାବାକୁ ମନେ ପକାଇବା ସହଜ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ ମାନ୍ୟତା କେଉଁଟା ଥିଲା? ଭଗବାନ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଦାସ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବାବା ସେ ଜିନିଷକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ, ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ପିତା, ଆମେ ସବୁ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଏ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା, ପରିଚୟ ଦ୍ୱାରା ବାବାକୁ एक्यूरेट मने पकेवा पूरा सहज हो जाउछ। ओम शांति। सभी बच्चे याद में बैठे हो। मुरली पूर्वर कौन कर बाबा को मने पकाउछन्। मनमना भव। यह संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं। बाबा ने सब सहज राजयोग सिखाया है, तब यह संस्कृत अक्षर बोले भी नहीं है। बाबा जो पिला मान को जोग शिखेले, को जोग? राजयोग शिखेले। बाबा संस्कृत शब्द कहले कि कौन कहले? बाबा पिला माने मते मने पका। तो बाबा किए तो संस्कृत जानते भी नहीं है। कि संस्कृत जानना थे? शिव बाबा ना ब्रह्मा बाबा? ब्रह्मा बाबा। बाबा तो हिंदी में ही समझाता है ना। बाबा बुझेवार जोटा भाषा कोटा हिंदी अटे। भले यह रथ हिंदी, सिंधी तथा इंग्लिश जानने वाला है, परंतु बाबा समझाते हिंदी में ही। शिव बाबा रथ होचंते ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा को को भाषा जना थिला? हिंदी, सिंधी और इंग्लिश भाषा। किंतु शिव बाबा बुझौथिले को भाषा रे? हिंदी भाषा रे। जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है। जो धर्म वाला आसिले निजर भाषा को प्रयोग कर। तो बाबा की यह हिंदी भाषा ही चलती है। यह भाषा समझना सहज ही या मुश्किल है? हिंदी को बुझीबा सहज ना कष्ट? जयंती माता जी सहज? बाबा की सहज है। यह स्कूल भी वंडरफुल है, भाषा भी सहज अटे। स्कूल मध्य आश्चर्यजनक। कोथिपाई आश्चर्यजनक? वंडरफुल ना कोथिपाई? देहधारी एटिके पाठ पढ़ौना। पाठ पढ़िया वाला किए? निराकार ज्योतिर्बिंदु। आउ वंडरफुल कोथिपाई? जो बयस हेले भी गोटे क्लास रे सब बसुछन्ति ना। एटी एज रो कौन से सीमा ना, जाति प्रथार कौन से सीमा ना, समस्त एटी पाठ पढ़ी पारे। आउ कौन सी वंडरफुल एटी? तो बाबा कहे इसमें कोई भी कागज, पेंसिल, पन्नी आदि की दरकार नहीं रहती है। दुनियार स्कूल को गले से पिलाटा खाता, पेन, बही केते सारा नहीं कि जाउछ, किंतु एठी किछि दरकार नहीं। किंतु नोट करछन्ते कोथि पे? हमको अटेंशन रखिया पे ना। तो बाबा की यहाँ तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है, अर्थात बाबा को याद करो। बाबा के लिए पढ़ाई रहते विस्तार रखना। सार कोटा अटे एक बाबा स्मृति। और गॉड को अथवा ईश्वर को अथवा परम पिता परमात्मा को कोई याद ना करे, यह तो मुश्किल है। याद तो सभी करते हैं, परंतु पहचान नहीं है। बाबा कहले मते समस्ते मने पकाउछन, किंतु मोर यथार्थ परिचय का भीतर नाई। बाबा ही आकर अपनी पहचान देता है। हमें बाबा को जानिले केमते? बाबा द्वारा का। बाबा निजर परिचय निजे ही दौचंते। शास्त्रों में जो कल्प की आयु इतनी लंबी लिख दी है, वो बाबा कर समझाता है। वो तो बड़ी बात भी नहीं है। अहल्याएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या समझेगी? बाबा के लिए शास्त्र पुराण रे कल्पर आयुष्य लंबा चौड़ा लिखिदेल। तो बाबा के लिए इथे आसुचंती को माने? बुढ़ी बुढ़ी माता मान।
अहल्या मान बाबा कहले केमिति को प्रकार बुझिबे, ये तो बहुत सहज है, कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं ना। बाबा कहले मोर ज्ञान पूरा सहज अटे, छोट पिला माने भी बुझी पारिबे। और बाबा अक्सर कोई नया तो नहीं है ना, बाबा जोटा शब्द आम पे नुआ कि नुआ बाबा तो प्रत्येक जन्मरे आम शुणी ना बाबा क्या कहते देहर जी पिता अटंती। आउ बाबा क्या कहते भक्ति रे शिव बाबा को कहते। तो बाबा के शिव के मंदिर में जाते तो बुद्धि में आता है ना ये शिव बाबा है, तो वो निराकार है। सभी मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं, हम तो सर्व आत्माओं का बाप एक है। प्रत्येक आत्मा मनकर पिता होचंते जणे। सब जीव की आत्माएं जो शरीर में निवास करती है बाबा को याद करती है। सब धर्म वाले जो भी है सब परमपिता परमात्मा को याद जरूर करते हैं। बाबा के प्रत्येक धर्म वाला प्रत्येक आत्मा मन का मन पकेले एक परमात्मा को मन पकाते, वो परम धाम में रहने वाला बाबा है। बाबा प्रथम क्लियर कले मु ज्योतिर्बिंदु अटे, मते समस्ते मने पकाउछन कि मु रोहुचे कोठे परम धाम रे। हम भी वहाँ के रहने वाले हैं ना, अब सिर्फ बाबा को याद करना है। पिला मनकर काम कोटा केवल बाबा को मने पकेवार अच्छे। चाहते भी तो है हम पावन बने, बुलाते भी हो हे पतितों को पावन करने वाले आओ। नई दुनिया पावन थी, अब फिर पावन बननी है। अब तो दुनिया पुरानी हुई है ना, इनको कोई नया तो नहीं कहेंगे। भारतवासी जानते नए भारत में कौन थे? देवी देवताएं राज्य करते थे। जब नया भारत था उसके आगे क्या था? नुआ भारत तो जेतले थिला ता पूर्वर कौन थिला? कौन कहबे? नुआ भारत पूर्वर पुराना भारत थिला। तो बाबा की संगम था, संगम जुग पर तो नुआ दुनिया आसছে ना। तो बाबा की इससे भी सहज कहना चाहिए, नए के आगे पुराना था। ताठु मध्य सहज कोटा नुआ पूर्वर पुराना थिला। संगम को मनुष्य इतना समझ नहीं सकेंगे। संगम रे ज्ञान केवल आमको आकाश दुनिया वाला को ना है। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड इसके बीच को फिर संगम कहते हो। नुआ दुनिया पुराना दुनिया तार मझिरे को दुनिया आसছে संगम र समय। बाबा के लिए कहते हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। हम तो पतित बन गए हैं, नई दुनिया में कोई भी पुकारेंगे नहीं। बाबा कहले मते एते डाकुचंती किंतु नुआ दुनिया रे किए मध्य डाकिबेनी। अभी तुम्हारी समझ में आ गया है यह भारत पावन था। हे पतित पावन आओ, ये तो बहुत समय से बुलाते आए हो। केते समय धर के डाके चलते अधा कल्प धर के। उनको यह भी पता नहीं पतित दुनिया कब पूरी होगी। कहते शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। अभी तो कितने वर्ष है? शास्त्र पुराण सब लिखी चलते ना कलिजुग और केते वर्ष अच्छे 40,000 बाबा के 40,000 वर्ष और कलयुग ही चलेगी, पति दुनिया ही चलेगी। बिल्कुल घोर अंधियारे में है। जो मैंने एमती भावुचंदी कलिजुग छोट पिला आउरी केते ना समय चलीबार अछि। बाबा कहले सबु जाक मनुष्य कोठी अछंती? अंधकार भीतर अछंती। अभी तुम कहाँ पर हो? रोशनी में हो ना। अंधकार रास्ता देखा जीवन बार बार भटकीबा, किंतु आलोक को आसीगले रास्ता पूरा क्लियर देखा जाउछ ना। तो बाबा ने तुमको अब रोशनी में लाया है। यह 5,000 वर्ष में सृष्टि का चक्र भी पूरा होता है। कल की बात है ना।
5000 ବର୍ଷର କାହାଣୀ ବାବାକୁ ଲାଗୁଛି କେତେ ସମୟ? କାଲି ଏକା ହେଇଥିଲା ନା ନାଇଁ, ଆଉ ଥରେ କାଲି କ'ଣ ଆସିଯିବ? ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆସିଯିବ। तुम राज्य करते थे बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, स्वर्ग था। तो बाबा कहले आमे ही राजत्व करथिले, लक्ष्मी नारायण राजत्व करथिले, आमरा का धर्म थिला देवी देवता धर्म, आमर ही राजत्व थिला। पावन दुनिया में कोई उपद्रव आदि हो नहीं सकता है। बाबा कहले जिते पवित्र दुनिया आसीଯିव, पंच तत्व आत्मार दास हो, सेठी कौन से उपद्रव हो पारिबनी। उपद्रव होता कहाँ पर है? रावण के राज्य में। आज बन्या बात्या मरुड़ी उपद्रव ये सब कोठे होचे? रावण राज्य रे। यहाँ तुमको कौन समझाता? किए बुझाउछन्ते हमको? बाबा समझाता है। तुम सन्मुख कानों से सुनते हो। आमे सामना रे बसिकी शुणुचंती, किए शुणुचे? आत्मा शुणुची, किंतु माध्यम कोटा? कान द्वारा। कौन सुनते? आत्मा सुनती है। आत्मा को तो बड़ी खुशी होती है जो बाबा द्वारा में शुणुचंती, खुशी का होचे? आत्मा को होचे। हमको बाबा फिर से आकर मिला है। जो बाबा हमको 5000 वर्ष पूर्वर मिसी थिले, आउ थरे से बाबा हमको मिली गले, तार खुशी अच्छे ना ना अच्छे ना। तो बाबा के बाबा से वर्षा लिया था, अब बाबा कहते मुझे याद करो। बाबा आसी संपत्ति बाबा ठू नहीं थिले, एबे बाबा आउ थरे आछन्ते संपत्ति दबा पे, मिलिबो केमते? बाबार याद रे। इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात ही नहीं है। केते माता भावुचंद आम तो पाठशाठ पढ़िनु, केमते बाबार ज्ञान को बुझी पारिबु, किंतु बेठी बाबा कौन कहीदेले? लेखा पढ़ा किसी दरकार का ना। जब कोई आते तो पूछा जाता आपका कैसे आना हुआ, तो कहेंगे यहाँ की महात्मा से मिलने के लिए। किए जदि आसुचंते सेमान को पचारुचंते इठी कौन पे आसछ, तो कौन कहउचन सेमाने? देखुचंती ना ब्रह्मा बाबा को, आमे इठो महात्मा से तो मिसिया पे आसछु। तो बाबा कहे क्यों, तुमको क्या चाहिए? सेमान को आउ थरे पचार, जदि आसीच तुमको कौन दरकार, कौन कहबे सेमाने? तो बाबा के बताओ कोई भिक्षा चाहिए? सन्यासी हो तो रोटी टुकड़ा चाहिए। यदि साधु संत सन्यासी ही थिवे तांको कौन दरकार? रोटी टुकड़ा दरकार। सन्यासी किसी के पास जाते व रास्ते में मिलते तो रिलीजियस मनुष्य समझते ये फिर भी पवित्र मनुष्य है, इनको भोजन खिलाना अच्छा है ना। साधु संत जदि कोठी मिसुचंती, रास्ता रे मिसी गले, जो माने धार्मिक व्यक्ति हेते से मन कौन भाबिबे? साधु संत मान को भोजन दबा एटा पुण्यर काम अटना ना, जेहेतु से माने पवित्र अटंते। तो बाबा की अभी तो पवित्रता भी नहीं रही है। जो पवित्रता थिला किंतु एबे तो जो पवित्रता भी नहीं, बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है। इसमें तो बड़ी गंदगी है। बाबा के लिए दुनिया पूरा तमो प्रधान अटे। ये दुनिया भीतर बाबा के लिए कहते गंधिया अच्छी ना। तो बाबा के मनुष्य कितना हैरान होते हैं, और यहाँ तो हैरान होने की कोई बात नहीं है। बाबा कहते लिखने करने की भी बात नहीं है। बाबा को मने पकया पे लिखिबा भी किछे दरकार करना। तो बाबा के पॉइंट्स आदि भी लिखते किसके लिए हो? आम सब नोट कर ज्ञान पॉइंट कोथि पे? तो बाबा के धारण करने के लिए पॉइंट लिखिले तो मने पड़िबो ना बाबा कौन कहते, कौन धारण करिवार अच्छे। तो बाबा के जैसे डॉक्टर लोगों के पास भी कितनी दवाइयाँ होती है, इतने सब दवाइयाँ याद रहती है ना। डॉक्टर मान को बुद्धि रे कितने सारा मेडिसिन रो नाम मने रोचना ना। तो बाबा की वरिष्ठ की बुद्धि में क्या होगी? वकील बुद्धि रे कौन रहे?
कितनी लॉ की बातें याद रहती है, नियम और लॉ तार कथा सब मने रोचे, तुमको याद क्या करना है। बाबा की एक बात सो भी बड़ी सहज है, गोटे कथा मन पकेवा सेटा भी बाबार याद अटे, बाबार याद पूरा पूरा सहज अटे। तुम कहते हो एक शिव बाबा को याद करो, वो हो कहते शिव बाबा कैसे आएगा। हम पिला मैंने अन्य मान को कहते एक बाबा को मने पका, से बुद्धि अच्छे बाबा तो निराकार, से केमिति आसिबे यह भी तुम्हारे सिवाय और किसी को भी पता नहीं है। बाबा केमिति आसुचंदी, को प्रकार आसुचंदी, एटा भी काको जणा आछे, आमको जणा आछे। ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कोठी अछंती, ईश्वर माने किए थी शिव बाबा ना, ताले बाबा कोठी अछंती। दुनिया वाला को पचारले कौन कहेगा ईश्वर कोठी अछंते, वो तो कहेंगे नाम रूप से न्यारा है, या फिर कह देते सर्वव्यापी है। यदि भगवान कर परिचय का पचारे से मैंने कौन कहे, तांकर नाम ना कि रूप ना, आउ किए कहे से तो सर्वव्यापी सबुठी अछंती, समस्त भीतर अछंती। तो बाबा की रात दिन का फर्क हो जाता दोनों अक्षरों में, नाम रूप ठारू विहीन और समस्त भीतर अछंती, ये दीटा अक्षर भितर केते तफात अच्छे ना। तो बाबा के नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं है। फिर कह देते कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है, नाम रूप ठारू विहीन कौन सी जिनस का ना। तापरे कौन कहते कुकुर बिल्ली समस्त भितर किए अच्छे परमात्मा अच्छा ना, दोनों एक दो की ऑपोजिट बातें हो गए। बाबा के लिए जहाँ मान्यता अच्छे से मान्यता गोटे गोटे ठारू ऑपोजिट हो गल, कोठी नाम रूप ठारू अलगा आ कोठी समस्त भीतर अच्छा। तो बाबा के बाबा अपना परिचय देकर कहते मुझ बाबा को याद करो। बाबा जो आसुंच निजर परिचय देदेले, परिचय दे कि बाबा कौन कहते मते मन पकाओ, गाया भी जाता है ना सहज राजयोग है। तो बाबा कहते योग का अक्षर ही निकाल दो। जोग शब्द सुनिले कष्ट लगुच ना केमती मन पकेबे, केमती जोग करेंगे, सरल शब्द कोटा निजर पिता को मने पकाओ, एतरे कष्ट अच्छे ना सहज, सहज ना। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से ही झट गले लग जाता है, छोटो पिलाटा माँ बापा को देखिले तुरंत दौड़ी दौड़ी आस जाउछ ना, गलारे पूरा मिसी जाउछ ना, भावुचे मोर माँ ना बापा अटंती ना ना, मु जीवी मिसबी ना भावुचे एते ना, केमिति मन पके भावुचे पिलाटा ना। तो बाबा के पहले सोच करेगा क्या हमारा माँ बाप है या नहीं। तो बाबा के नहीं, इसमें सोच करने की बात ही नहीं है, तुम्हें भी सिर्फ शिव बाबा को याद ही करना है। केमिति मन पके बाबा को प्रकार मन पके बाबा के लिए चिंता ना करना, निजर बाबा को मने पकेवार अच्छे ना। भक्ति मार्ग में भी तुम शिव पर फूल चढ़ाते आए हो, सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है, जो बाद में मोहम्मद गजनी ने आकर लूटा था। शिवों के ऊपर केते फूल चढ़ाउछंते, तो बाबा के लिए मोर जो मंदिर बनी कोटा सोमनाथ मंदिर, से मंदिर को किए लुंठन करथिले मोहम्मद गजनी, केते थर लुंठन करथिले 17 थर, केती धन थी ना। तो बाबा के सोमनाथ का मंदिर भारत में नामी ग्रामी है, सबसे पहले शिव की पूजा होनी चाहिए। कि सृष्टि रचयिता शिव बाबा प्रथम पूजा भी कार हवा दरकार, बाबार हवा दरकार। प्रथम मंदिर कोटा बाबार सोमनाथ मंदिर। बच्चों को ये सब नॉलेज अभी बुद्धि में आया है, भले पूजा आदि करते आए हो, परंतु तुमको यह भी पता नहीं था ये सब जड़ चित्र है। बाबा के लिए अधा कल्पधर की पूजा भक्ति करी करी आसिले, किंतु हमको जना भी नथिला ए सब होचे
जड़ चित्र अटे, जरूर चैतन्य में आया होगा, तब तो वर्ष वर्ष शिव जयंती मनाते हो ना। बाबा गोटे थर चैतन्य आसी थे, तार यादगार प्रत्येक वर्ष शिव जयंती पालना कर। यह भी कहते शिव परमात्मा तो निराकार है, आत्मा जानती है हम भी तो निराकार है। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो तो बहुत सहज है ना। जो निजे भावुंट निज को जानीदेले मु आत्मा अटे, मोर पिता भी ज्योतिर्बिंदु, ताले बाबा को मन पकेवा सहज है गला। वो तो हमारा बाबा है ना, ज्ञान का सागर है, सुखों का सागर है, पतित पावन है। उनकी महिमा बहुत है, रूपरे सेम किंतु बाबार महिमा बहुत ऊंचा अटना ना। बाबार महिमा कोटा कोटा ज्ञानर सागर, सुखर सागर और पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर की इतनी महिमा नहीं है, एक की ही महिमा गाते हैं ना। अब तो तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर हमको वर्षा दे रहा है। ताले बाबा आसिक एबे कौन दौरान पिला मान को संपत्ति दौरान। जैसे लौकिक बाबा बच्चों का लालन पालन करता है, पढ़ाते नहीं है, पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, फिर बानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। लौकिक माँ बापा जमती पिलाटार लालन पालन कर पाठ पढ़ाई कौटी जाऊँ पिला माने स्कूल को पठे दौरान। तापरे बाबा के लिए बानप्रस्थ अवस्था जो आसूचे तापरे गुरु कर। तो बाबा की आजकल तो छोटे बड़े सबको गुरु करा देते हैं। बाबा के लिए आज दुनिया रे तो छोट बड़ समस्त को गुरु करे दौन कौन मृत्युर किसी गारंटी नहीं ना। इसलिए बाबा ने कहा यहाँ तो तुम बच्चों को कहा जाता शिव बाबा को याद करो, सबका हक है। बाबा को मने पकेवा प्रत्येक आत्मार अधिकार है। सब मेरे बच्चे है ना। बाबा के लिए बत्ते भले न जानतु हेले भी मोर पिला माने आका तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति याद करते, और कोई तो कहते बाबा किसको याद करे। आम पिला मान भितर भी बहुत अच्छा बाबा को भल रूप में मन पकाउछन। आ केते पिला कौन कहते बाबा मु केमिति मन पकेबी ना ना, एमती के अच्छे ना। बिंदी को कैसे याद कर, एते छोट बिंदुटा को केमती मन पकेबे। पूर्व तो बड़ बड़ रूप सब देखिकी आसना ना। तो बाबा की बड़ी चीज को याद किया जाता है। अच्छा, परमात्मा जिसको तुम याद करते हो वो चीज क्या है? बड़ जिनस को मन पकेवा सहज अटे। बाबा एते छोट बिंदुटा केमिति मन पकेबे? तो बाबा के लिए परमात्मा को जो मन पकाउच, परमात्मा केमती का तो कह देते अखंड ज्योति स्वरूप है। तो बाबा कहते परंतु ऐसे है भी नहीं। भक्ति रे शुणी थे भगवान होचंते अखंड ज्योतिर्मय। बाबा कहले मु सेमती ना है। अखंड ज्योति को याद करना रंग हो जाता है। बाबा कहले एते बड़ रूपटा को मन पकेवा एटा भी भूल ही जाऊँ। हाँ, याद तो एक्यूरेट चाहिए। बाबार स्मृति केमती कार दरकार? बाबा जेमिति जो प्रकार बाबा को मन पकेवा पहले एक्यूरेट जानना चाहिए ना। एक्यूरेट मन पकेवा एक्यूरेट बाबा को जानेवा दरकार। बाबा ही आकर अपना परिचय देता है। फिर तो बच्चों को सारे सृष्टि का आदि मध्य अंत का सार भी सुनाता है, समाचार भी सुनाता है, डिटेल में भी तो नोट्सल में भी पूरा विस्तार भी बाबा बुझाउछन्ते, तापरे संक्षेप मध्ये बुझाउछन्ते। अब बाबा कहते बच्चे तुमको पावन बनना है, उसके लिए एक ही तो उपाय है ना। बाबा के लिए पिला मैंने पतित हो जाए आउ थे पावन हबार अच्छे, पवित्र बनने पे गोटे मात्र उपाय अटे कोटा। तो बाबा के मुझे याद करो, मुझे ही तो कहते हो ना पतित पावन, आत्मा को पावन बनाना है। तो आत्मा कहती है
हम तो पतित बन गए हैं। हम पावन थे लेकिन अब तो पतित है। सब तमो प्रधान है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान होती है। तो आत्मा खुद कहती है मैं पतित बनी हूँ, मुझे फिर से पावन बनाओ। शांति धाम में पतित होते भी नहीं है। शांति धाम परम धाम घरे कौन से आत्मा पतित नथिव। यहाँ पतित है तब तो पतित की निशानी क्या होती है? सब पतित चिन्ह कोटा बाबा की दुखी है। जब पावन थे तो सुखी थे, तो आत्मा ही कहती है हमको पावन बनाओ, हम दुखों से छूट जाए। वर्तमान आत्मा पतित पावन को डाकुचे, हे पतित पावन आसिक हमको पावन बना। जो आत्मा पवित्र बनीजीव सब जाक दुख तो मुक्त हो। तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है ना। जहाँ भी कर्म करछे के करछे आत्मा ही करछे। आत्मा ही जज वरिष्ठ आदि बनती है। आत्मा का डॉक्टर इंजीनियर वरिष्ठ सब आत्मा हो छे। आत्मा ही कहती मैं राजा हूँ, मैं फलाना हूँ। अभी तो इस शरीर छोड़कर दूसरा लेना है ना। आत्मा कुछ ना मो राजा अटे, मो मालिक अटे, मो चाकर अटे। तो बाबा के लिए देहटा को छाड़ी के आउटे शरीर को धारण करिवार अच्छे। इसको कहा जाता आत्म अभिमानी है। ये जो नॉलेजटा देवी देवता मान को मध्य थी कोटे आत्म अभिमान स्थिति। ए शरीरटा पुराना हो गला आको छाड़ी के नुआ धारण करिवार अच्छे। देह होते भी आत्म अभिमानी। रावण के राज्य में देह अभिमानी होते हैं, आत्म अभिमानी तो अभी ही बाबा बनाता है। तो बाबा के लिए प्रत्येक मनुष्य देहर अभिमान भितर अच्छा। आत्म अभिमानी के बनाते केवल बाबा। इस समय आत्मा पतित दुखी है तो पुकारती है। किसको पुकारती? हे बाबा आओ। अरे बाबा आसीगले ना नहीं आसीगले। यह भी तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार पति से पावन, पावन से पतित बनते ही आए हो। चक्र तो फिरता ही रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है हमारे 84 जन्म कैसे हुए हैं। पिला मन को बुद्धि रे एबे आसीगला आमर 84 जन्म वो प्रकार पूरा हो छे। अब यह बातें भूलो मत। बाबा कहले मु जहाँ कहूँ से सब जाक पिला माने भूलिबन। ताले बाबार कथा मन रोचे ना ना मन रोचे। स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहो। आत्मार दर्शन कर। मु आत्मा केमती 84 जन्मर चक्र भीतर आसुचे। तो बाबा के उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में हमको सारी नॉलेज है। तुम समझते हो बेहद के बाबा से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाबा बच्चों को समझाते तुमको एक बाबा को ही याद करना है। अजी बाबा बार बार बुझो चुनका को मन पकेब एक बाबा को याद करना है। और क्या करना है? बाबा को मन पकेबा तार से ता कौन करिबा न खाइले हब हबन खाइबार अच्छे ना नहीं खाइबा कौन सब खाइबा। तो आज बाबा की रोटी टुक्कड़ खाना है बस। मीठे मीठे सिकलते बच्चों को बाबा घड़ी घड़ी कहता है बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुक्कड़ ही खाना है। पेट कोई जास्ती खाता भी नहीं है। एक पाँव आटे का ही तो खाता है ना। आज बाबा के लिए पेट पाई 2टा रोटी हेले भी काफी अटे ना पेट अधिक किसी दरकार रखा ना। तो बाबा की दाल रोटी बस 10 रुपए में भी मनुष्य पेट भरता है तो 10,000 में भी पेट पालता है। तो बाबा के लिए 10 टंकार भी पेट फुल ही जाए कोटी 10,000 रे भी पेट फुल हो। तो बाबा की गरीब लोग खाते क्या है?
बाबा कहले गरीब माने कौन खाऊचन सब वेराइटी जिनस से मिलू ना। तो बाबा कहते फिर भी हट्टे कट्टे रहते हैं। गरीब मानकर खाना पूरा सिंपल अटे वेराइटी नथिबो सेथिरे हेले भी सेमानकर शरीर सब सुस्थ रोचे एते धनवान हेतिबे सावकार हेतिबे वेराइटी जिनस खाया को मिलुचे हेले भी शरीर को रोगग्रस्त ना। तो बाबा कहते भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते तो और ही बीमार पड़ जाते हैं। आज रुहानी सर्जन पिला मन को शिखौछन्ति ना भिन्न भिन्न सब जिनस खाइबो तार पाचन प्रक्रिया जदि ठीक नथिबो ताले हजम हबो हे परिबन पूरा रोगी बनी जीवो। सेतपे बाबा कहले डॉक्टर लोग भी कहते एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे। डॉक्टर भी कहउछन दिन सारा गोटे प्रकार खाना खाओ ताले रोग हबनी ना ना विभिन्न प्रकार जे एपट सेपट खाइबो ताले शरीर रोगग्रस्त हो जीवो। तो बाबा भी समझाते रोटी टुकड़ खाओ जो मिले उसमें खुश रहो। आज बाबा कहीदेले पिला माने रोटी टुकड़ खाओ जोटा खाया को मिलुचे सेथिरे खुश रहो। दाल रोटी जैसी और कोई चीज होती भी नहीं है सहजरे हजम हो जीवो शरीर को ताकत दब कोटा दाल रोटी जास्ती लालच भी नहीं रहनी चाहिए। बाबा कहले खाइबारे अधिक लोभ पिला माने रखनी। सन्यासी लोग क्या कहते हैं घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं तत्व को परमात्मा समझकर याद करते हैं समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे परंतु ऐसा तो होता भी नहीं है। साधु संत सन्यासी माने जंगल को पड़ेले घर द्वार सब छाड़ी देले मन पकेले क्या ब्रह्म को आम जा ब्रह्म सब लीन हो बाबा कहले एमती कोटी हो कोटी भी होनी। आत्मा तो अमर है ना लीन होने की बात ही नहीं है। आत्मा जो अमर शक्ति अटे से का से तो केवल लीन हबनी बाकी आत्मा पवित्र अपवित्र बनती है। बाबा कहले आत्मा पवित्र हब अपवित्र हब किंतु आत्मा जे की का से तो मिसी बनी और तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है ना। बाबा कहले मोर सब ज्ञान बहुत भल ना ना बुद्धि रे पूरा आलोकित हो गला ना। तो बाबा के तुम ही प्रारब्ध भोगते हो फिर यह ज्ञान भूल जाता है फिर सीढ़ी तो उतरनी होती है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है। इस संगम रे समय रे पिला मन को बुद्धि रे सारा ज्ञान बुद्धि रे आसीगल सृष्टि रचयिता किए रचनार रहस्य सब कौन अटे हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं यह पाठ कभी भी कोई का बंद भी नहीं होता है। ये ड्रामा निरंतर चालू 84 जन्म चक्र जोटा अभिनय के बेकार बंद का हो ना और यह बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। बाबा कहले बना बनाया ड्रामा आपको आउ थे नुआ करके बनईबार का ना सब बड़े घुरुचे का यह कोई नहीं कह सकते भगवान ने कब कैसे कहाँ बैठकर बनाया है कि कोई पर कि भगवान केते बड़े कोठी को प्रकार ये ड्रामाटा को बने चलते बाबा के नहीं ये तो चला ही आता है और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है। इन बातों को कोई भी समझते नहीं है। बाबा के लिए आत्मार 84 जन्मर राज ये ड्रामार चक्र को कौन से आत्मा बुझू ना तुम जानते ही हो ना हम भी ड्रामा प्लान अनुसार ही आए हैं। बाबा मध्य केमती आसते ड्रामार नियम अनुसार अब फिर से ड्रामा अनुसार राज्य ले रहे हो यह बातें और कोई भी समझ नहीं सकते। पूछा जाता ड्रामा सर्वशक्तिमान है व ईश्वर है के पावरफुल अटंते बाबा पावरफुल ना ड्रामा पावरफुल कौन कहबा के शक्तिशाली तो कहते ईश्वर सर्वशक्तिमान है। पिला ने क्वेश्चन बाबा बाबा तो सर्वशक्तिमान ना तो समझते वो सब कुछ कर सकता है यदि से शक्तिशाली से सब किछि करि परिबे
मरीथिबा लोकटाकू मध्य बंचेई देबे एमते। हाँ, तो बाबा कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। बाबा पावरफुल हेले भी नियम र बंधन रे बंधाई ना ना। तो बाबा के पतितों को पावन बनाने मुझे ही आना पड़ता है। मु चाहिए आगुरी आसी पारिबेनी ना ना। आम द्वापर जुगटू बाबा को डाकुचन किंतु बाबा आसिले केतेबेले नियम अनुसार का आसुचंते। और तुम सतयुग में सुखी बन जाते हो और मैं जाकर बाबार काम तो सरीगला ना। पिला मान को स्वर्ग को पठे देले पिला माने पूरा सुखी हो गले आउ के बाबा को डाकिबेनी तापर बाबार काम कौन कुछ नहीं। तो बाबा कहते मैं भी जाकर विश्रामी होता हूँ परम धाम। अधा कल्प धरी के बाबा को पूरा विश्राम नौचन ना कोटि विश्राम नले परम धाम रे। तुम तो सिर्फ कुल्हे चढ़ जाते हो। पिला माने स्नेह रे बापा मांकर कांध ऊपर चढ़ी जाउछन ना आ को पिलाटा पूरा मुंड ऊपर चढ़ी जाउछ। हां सेमती बाबा कहले मोर पिला माने भी कोटि चढ़ी गलेने मोर मुंड ऊपर सब बसचंते। हां तुम्हारी शेर पर सवारी है। पिला मानकर सवारी कोठी होचे सिंह ऊपर बाघ ऊपर ना ना जड़ चित्र सब देखछंते ना। तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो भी चलता है वो सब ड्रामा की नोंद है। तुम बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज है। अब सिर्फ बापर वर्षे को याद करो बस। कागज पेंसिल आदि की कोई दरकार नहीं। बाबा को मन पकड़ा पाए कौन सी बुक दरकार नहीं खाता पेन दरकार नहीं। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते ये तो कुछ रखते भी नहीं है। सिर्फ बाबा को याद करना है तो वर्षा मिलेगा। कितना सहज है ना। याद से ही तुम एवर हेल्दी बनेंगे। बाबा के लिए याद द्वारा ही स्वास्थ्यवान है परिवार। ये तो धारणा की बात है। लिखने से क्या फायदा होगा ये तो सब विनाश हो जाएगा ना। यदि खाता पेन रे सब लेखुचंदी सब जाक माटी रे मिसी जो। बाबा के लिए गोटे काम करो बाबा को मने पकाओ। परंतु कोई याद रखने के लिए लिखते हैं केते पिला ज्ञान रो पॉइंट को मने पकाया पाए सब नोट करछंते। जैसे कोई बात याद करनी है तो माताएं क्या करती है दुनिया रे मध्य माँ माने कौन सी कथा को मन रखिया पाए कौन करछंते गांठ बांध देते हैं। तुम भी गांठ बांध लो। बाबा के लिए पिला माने गंठी बांधी दियो कोथरे गंठी बांधीबा शिव बाबा और वर्षे को याद करना है। यह तो बहुत सहज है ना। योग अर्थात ही याद है। कहते हैं बाबा याद नहीं ठेरती है। पिलाने कुछ बाबा मने पकड़ा तो चेष्टा करछे हेले भी बाबा याद रहुनी। योग में कैसे बैठे अरे लौकिक बाबा की याद उड़ते बैठते चलते फिरते रहती है। तुम भी सिर्फ याद करो बस बेड़ा पार है। बाबा के लिए लौकिक बापा को मन पकड़ा पे कौच केमते मन पकेबे चालिकी बुलिकी कर्म करके सब करके मध्य से बापा को मन पकाउछ। एठी जेतले बाबा कहउछन मन पकाओ सेतले कौन कहउछन्ते केमिति मन पकेबे बाबा। तो बाबा कहले मते भल रूप रे जानी ना कना ना। बाबा को मने पकेबा सहज अटे आ मन पकेले जीवन रो नौका पूरा पार हो जीवन ना। ताले बाबा को मन पकेबा ना नहीं किंतु मन पकेबा केमति कर एक्यूरेट याद दरकार यथार्थ स्मृति। बाबा जेमिति जो प्रकार अटल बाबार महिमा सहित बाबार कर्तव्य सहित बाबा को मने पकेबा। अच्छा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहते शशि माता जी
आज बाबा कहले जड़े बाबा को मन पका ये समस्तंकर पिता अटंत ना आओ लक्ष्मी भौणी आज बाबा कहले भेराइटी जदि खाइब पिला माने रोगग्रस्त एका हम याडू सियाडू खाइले हजम हबन तो शरीर रोगग्रस्त हो ना से गोटे प्रकार खाना एका खाओ सबुठ भल कोटा दाल रोटी बाबा कहले अधिक लालच एका करनी आ कौन कहते बाबा आज आकांक्षा पुणी आज बाबा कहले उठिकी बसिकी कर्म करिकी निजको आत्मा भाविले का उन्नति हो पार पिलाମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ସେ ମୋର ପିତା ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରା ସହଜ ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯମୁନା ପୁଣି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକେଇବାର ଅଛି ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ମାତାଜୀ आज बढ़िया बाबा कहते ना आत्मार मध्य रोग को भल कर देहर रोग को भी बाबा भल कर दे एमती सर्जन बाबा ना तो आज बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है बेहद के बाबा को याद कर बेहद का वर्षा लेना है पावन बनना है बाबा के स्वदर्शन चक्रधारी है कि 84 जन्मर चक्र बुद्धि रे बार बार घुरेवा दरकार बेहदर बाबा को मन पके के बेहदर संपत्ति सब नवा और आत्मा को पावन बनेगा पावन केमती हम आत्मा बाबर याद द्वारा सेकंड पॉइंट किसी भी चीज की लालच नहीं करनी है जो मिले उसमें खुश रहना है रोटी टुकड़ खाना है और बाबा की याद में रहना है तो बाबा कहले पेट पाई अधिक किसी दरकार रखना से अत्यधिक लालच करनी लोभ करनी जोटा आमको मिली से खुश रुह रोटी टुकड़ खाइब आ बाबा को मने पकेब लास्ट आ कि मिल जहाँ भी मिलला से संतुष्ट आ बाबा को मन पकेबा आज वरदान होचे सर्व के दिलों के राज को जान सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव बाबार आशीर्वाद कोटा मिलेला सदा विजयी हो केमती हवा विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है बाबा के लिए विजयी बनवा प्रत्येक हृदय रहस्य को जानिबार अच्छे किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज से उसके दिल के राज को जान लो तो विजय बन सकेंगे कार मुखर जो वाणी बाहर जो शब्द बाहर तो पछरे थिबा हृदय जोटा भावना जो राज ताकू जदि जानीदेले ताले विजयी हो पार लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुक्ता चाहिए जनकर हृदय रहस्य को जानापी ताको कौन दरकार तो बाबा कहले को स्थिति दरकार अंतर्मुक्तार स्थिति दरकार जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे और राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं राजी बाबा के लिए अंतर्मुखी जदि रहिबा प्रत्येक दिल रहस्य को जानीद और जानिके कौन करवा से आत्मा को संतुष्ट करवा राजी करवा जो राजी करदेवा से जाकि विजयी हो पार आज स्लोगान होचे वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वो फलीभूत अवश्य होगा राजी बाबा के लिए वैराग्य होची यज्ञ धरित्री अटे माटी अटे ये माटी रे जहाँ भी आम बीज बुणवा
ସେଥିରେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଫଳୀଭୂତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ବୈରାଗ୍ୟ ବିନା ଯେତେ ବି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରନ୍ତୁ ସେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବନି। ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ଯଦି ବୈରାଗ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ସେବା କଲେ ତୁରନ୍ତ ସେଟା ଫଳୀଭୂତ ହେବ। ତାହେଲେ ଧରିତ୍ରୀ କୋଉଟା ହେଇଗଲା? ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି। ଆମେ ବୈରାଗ୍ୟ ବିନା ମୁରଲି ଶୁଣିବା, ବାବାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତୁରନ୍ତ ଫଳୀଭୂତ ଏକା ହେବନି ଯଦି ହୃଦୟରେ ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବାବା କହିଲେ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଆଣିବା ଦରକାର? ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିକୁ। ଆଜିର ସମାନ କ'ଣ ନେବା? मैं विजयी आत्मा हूँ, अव्यक्ति सारा, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा उमंग उल्लास में एक रस रहने के लिए जो भी संबंध में आते, चाहे स्टूडेंट हो चाहे साथी हो, सबको संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। ताजे बाबा के लिए सबुबले उमंग उत्साह एक रस स्थिति जदि चाहूचंते, जार भी संबंध आम आस जो व्यक्ति हो से व्यक्ति को कौन भाविबा? से आत्मा केमती संतुष्ट हब तार उत्कंठा रहिबा दरकार। जिसको भी देखो उसे हर समय गुण उठाते रहो। जहाँ से तो मिसिबा, जहाँ को देखिबा ता भीतर भल गुण कौन अच्छे? बाबा कहले गुण को उठाओ। सर्व के गुणों का बल मिलने से सदा काल के लिए उत्साह एक रस रहेगा, गुणग्राही बनो। आज बाबा कौन चाहते? समस्त गुण को देख और गुणग्राही बने जाओ। अवगुणों को देखते हुए भी नहीं देखो। अवगुण जदि देखा जाऊे हेले भी बाबा कहले ताको देखन, ता भीतर गुण कौन अच्छे ताको देख। से आत्मा को संतुष्ट कर आ उमंग उत्साह रे आसी जाओ। मुरलीर सार कौन थिला? आत्म अभिमानी भव, चलते फिरते उड़ते बैठते ये अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। ओम शांति।